observe how in your life most of the time you are told what is good, what is right, what is the best thing for you, है ना? And most of the time we'll observe that we would accept it, we would follow it, we would subscribe to it, we would say, हाँ, yeah, I know what is good for me, I know what is right for me, and I should be doing that. और जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए सही होता है, उसको जब हम करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना? आपको बोला जाता है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। और ये जो वर्ड रिस्पॉन्सिबल है, यू वुड फाइंड दैट दिस वर्ड इज अ लोडेड वर्ड, है ना? इसकी अपनी देयर इज अ सेंस ऑफ वेट इन इट। When somebody is told that you are a responsible person, they oftentimes feel a sense of pride. You know, I am responsible, I am a responsible student, or I am a responsible person, or I am a responsible father, I am a responsible mother. सबको अच्छा लगता है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहलाना, है ना? और एक तरीके से आप देखा जाए अगर एक तरीके से, तो ऊपर बोलने से तो लगता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात लगती है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये एक वेट भी लगता है, ये एक वजन भी लगता है कि अरे यार रिस्पॉन्सिबल होना है, मेरे ऊपर तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर तो इतना वजन है। तो देर इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी इन इट, देर इज अ सेंस ऑफ कि अच्छा हाँ ठीक है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हाँ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा एक वजन भी आता है। ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो थोड़ा भारी लग रहा है मेरे को, कि ये जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उठाने के लिए बोला जा रहा है, ये तो दिस इज समथिंग रियली विद दिस इज वेइंग डाउन ऑन माय शोल्डर। और आप देखोगे तो जो लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा चेहरा देखो। जो एक इंसान है वो कहता है कि नो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, उसकी शक्ल जो बता रही होती है कहीं ना कहीं कि ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन्होंने अपने ऊपर बोझ ले रखा है, इसके बोझ के नीचे ऑलमोस्ट ये थोड़े दबे से हुए हैं। भले ही अपने आप को ये बोलते हैं, they feel a sense of pride in saying that we are responsible, but that same exact responsibility is somewhere weighing them down. It is somewhere it is like a weight on them, है ना? थोड़ा बोझ सा लगता ही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमें कोई और हमेशा क्यों बताता है, हमें कोई क्यों बताता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपके लिए अच्छा ये है, आपकी जिम्मेदारियां ये हैं, आपके कर्तव्य ये हैं। हम हमेशा देखेंगे जब हमें नहीं पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है, रिस्पॉन्सिबल होना क्या होता है, तो हमें हमें शायद हमारा माहौल बताता है, हमें शायद हमसे कोई बड़ा बताता है, हमें शायद हमारा कल्चर बताएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें हमारा शायद सोसाइटी हमें बताएगी कि हमारे लिए क्या अच्छा है। बट हमें शायद खुद से क्यों नहीं पता होता, हमें कहीं शायद खुद से आइडिया नहीं होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, कि व्हाट इज एग्जैक्टली गुड फॉर अस। एंड इफ वी वर टू ऑब्लाइज टू दैट वी वुड बिकम रिस्पॉन्सिबल। हम पाएंगे कि हमें नहीं पता होता है, हमें शायद बताया ही जाता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए सही क्या है, और जब हम उसे करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाते हैं। हम इस थोड़ा वर्ड पे ध्यान देंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। आप इस वर्ड को थोड़ा अटेंटिवली देखो तो ये वर्ड है क्या एग्जैक्टली। इट इज रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो विच बेसिकली मीन्स योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, your ability to answer rightly to the situation of life. If we see this word basically entails responding rightly to situation. और जब हम किसी चीज के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जब हमें हमारे पास से कोई ड्यूटी बताई गई है कि आपको ये करना होता है, हमें बताया गया है कि देखो ये आपका रोल है और इस रोल में आपको फिट इन होना है, और अगर आप इस रोल में फिट इन होगे तो आप रिस्पॉन्सिबल कहलाए जाओगे। तो ये कैसा रिस्पॉन्स है जो हम नहीं दे रहे हैं लाइफ को, और हमें कोई और बता रहा है कि आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है लाइफ में। जो रिस्पॉन्स आप लाइफ को फिर दे रहे हो वो तो पल पल होगा ना, हर मोमेंट के हिसाब से होगा। जैसी जैसी मेरी लाइफ में मेरी सिचुएशंस को मैं एनकाउंटर कर रहा हूं, उनका अगर मेरे पास एक फ्रेश समझ है, हमारे पास एक फ्रेश समझ शायद होती नहीं है, हमारे पास एक थोड़ा पहले से ही आइडिया होता है, हमारे पास एक कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। कंडीशनड रिस्पॉन्स समझते हो कि हमें कहीं ना कहीं फेड करा गया है कि देखो ये जवाब देना होता है जिंदगी को,
कि ये आपको आंसर करना होता है लाइफ की सिचुएशंस को, और हम कहीं ना कहीं उस एक सटल कोड के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो हम एक्चुअली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते लाइफ को, हम रिपीट कर रहे होते हैं। हम कुछ ना कुछ जो हमारे पास डूज एंड डोंट्स होते हैं, शुड्स एंड शुड नॉट्स होते हैं, मस्ट एंड मस्ट नॉट्स होते हैं, ये उसके हिसाब से हमारे पास एक सटल आइडिया होता है कि क्या सही चीज है करने के लिए, जो किसी के अकॉर्डिंग है, और हम पाएंगे कि हम लाइफ को उन चीजों के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो हमें चीजें, हमारा जो डिसीजन है वो इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखो ये है सही रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में, देखो यही है सही आंसर इस लाइफ की इस सिचुएशन में। क्या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपको बताया गया है, जो आपको मॉरल शायद जो चीजें हैं, वैल्यूज हैं, वो आपको फेड करी गई हैं, उनकी अपनी जगह है, ठीक है, उन्होंने वो किताबों में लिखी थी, हमें शायद पढ़नी होंगी और हमने पढ़ ली, बट क्या हम खुद से एक ओरिजिनल देख के समझ के कि हाँ ये है जिंदगी और ऐसी ऐसी मेरे सामने सिचुएशन है, तो क्या मैं देख सकते हैं कि हम कहीं अपने पास्ट से ही तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हम अपनी मेमोरी से, हम हमारे एक्सपीरियंसेस में हमें जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग तो हमारी जिंदगी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और अगर हम ये कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं लाइफ को, हम कहीं ना कहीं वी आर नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग राइटली टू लाइफ, हम चीट कर रहे हैं, हम शायद सही आंसर नहीं दे रहे हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं फिर क्योंकि इनकरेक्ट है, क्योंकि लाइफ की हर सिचुएशन तो नहीं है ना, आपको ये कोड के हिसाब से तो लाइफ को जवाब नहीं दे सकते। आप कहीं सोच लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो मैं ये बिहेवियर करूंगा, आप सोचो कि जब भी मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं ये आंसर करूंगा, ये तो कंप्यूटर करता है ना। कंप्यूटर को जब एक कमांड दी जाती है, कंप्यूटर को जब एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक फेड होता है एक आंसर, और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर कर देता है। क्या इंसान भी ऐसा हो जाए कि इंसान को भी एक प्रोग्राम उसके अंदर हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फेड हो, और जैसे ही उससे कुछ पूछा जाए, जैसे ही उसके सामने कोई सिचुएशन थ्रो करी जाए, वो भी फिर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस सिचुएशन को जवाब दे? क्या ऐसा हो? अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा सब कुछ ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड है। प्री डिटरमिन्ड समझ रहे हो, मतलब हमारा ऑलरेडी सब कुछ फिक्स्ड है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से हम जवाब दे रहे हैं लाइफ को, हम कभी भी कोई फ्रेश रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे उसको, हम ये नहीं दिखा रहे होंगे कि हाँ हमारे पास अपनी एक समझ है, हमारे पास अपनी एक इंटेलिजेंस है जो फ्री है। इंटेलिजेंस का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंटेलिजेंस का मतलब कोई बैठा बिठाया अंदर मेमोरी में कोई ज्ञान नहीं होता कि मेरे पास ये ज्ञान है और मैं इससे अब रिस्पॉन्ड करूंगा। इंटेलिजेंस होती है इन सारे जो हमारे पास, मेरी पूरी बैकग्राउंड है, जो मेरे पास पूरी नॉलेज है, उसको हटा के, उसको थोड़ा साइड करके देख के कि कहीं ये चीजें तो मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, और उस फ्रेशनेस से, उस एक ऑलमोस्ट एम्प्टीनेस से फिर रिस्पॉन्ड आता है, फिर रिस्पॉन्स आता है लाइफ को जो एक्चुअली ताजा रिस्पॉन्स होगा। नहीं तो आप हमेशा देखोगे कि आपको और कोई और बताएगा कि देखो ये होता है जिम्मेदारी होना, ये होता है जिम्मेदार होना, देखो ये होता है रिस्पॉन्सिबल होना, और आप पाओगे कि आप भी उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपने कभी खुद से देखा नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने खुद से जाना नहीं है कि देखो सही चीज क्या होती है जिसके अकॉर्डिंग मैं लाइफ जी सकता हूं और जिसके अकॉर्डिंग मैं लाइफ को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। और जब तक हमारे पास अपनी ये समझ नहीं है, हम पाएंगे कि हमारे पास है वही इंस्ट्रक्शंस, वही एक मैनुअल सी, वही कोड्स, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी लाइफ में हम कैसे सही रिस्पॉन्स कर सकते हैं लाइफ को, कि क्या सही जवाब हम दे सकते हैं लाइफ को, और अटेंटिव रहना, फिर ध्यान देना कि मैं किसी चीज के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं कर रहा हूं, क्या किसी ने मेरे को बताया तो नहीं था, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ नहीं कर रहा हूं। ये ध्यान देना, ये ताजगी रखना अपने अंदर, ये हमें फिर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली बनाता है, तब जाके हम कहीं राइटली रिस्पॉन्ड करते हैं लाइफ को, और फिर हम बोझ नहीं लगती हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें अरे तो फॉलो करना पड़ रहा है, अपने ऊपर ऐसा नहीं लगता कि कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं महसूस होती, क्योंकि जब भी कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल फील करने लगता है, ऑलमोस्ट वो एक तरीके का अपने ऊपर बोझ महसूस करने लगता है ना। या अगर वो ये नहीं भी बोलेगा कि हाँ मेरे को बोझ नहीं है, अंदर अंदर से उसको लगेगा कि ये तो देखो मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं इसलिए मैं कर रहा हूं, वो उसका एक नेचुरल जवाब नहीं होगा जिंदगी को, वो एक्टिवली एक ऑलमोस्ट एक लव के साथ, इनफैक्ट एक अटेंटिवनेस के साथ इनफैक्ट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, उसको एक सेंस ऑफ ड्यूटी आ रही होगी अपने अंदर, उसको लग रहा होगा कि हाँ देखो मैं तो कितना रिस्पॉन्सिबल हूं,
और ये सेंस ऑफ ड्यूटी ही हमें थकाती है। हमारी शक्लें लाइफ के बाद कुछ एक डेकेड निकल जाने के बाद जो लटकती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से ही लटकती है। और जितने हम ऐसी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे अपने अंदर, जो ऑलमोस्ट एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो किसी प्री डिटरमिन्ड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक ताजा रिस्पॉन्स नहीं है, वो एक फ्रेश रिस्पॉन्स टू लाइफ नहीं है। और जब तक ये फ्रेश रिस्पॉन्स नहीं है हमारे पास, तब तक हम पाएंगे कि हमें बोझ ही लग रही है वो जो चीजें हम कर रहे हैं। हमें हमारे मम्मी पापा बताएंगे कि देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्यूशन जाना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा करना है। और हमें भी लगेगा कि अरे हाँ, हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें ऑलमोस्ट अपने ऊपर एक वेट लगेगा, हमें वजन लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और इस वेट के साथ क्या हम कुछ वाकई में लाइफ को सही जवाब दे सकते हैं? जब किसी इंसान के ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है, जब किसी इंसान के ऊपर ऑलरेडी एक बोझ है, उसके ऊपर एक दबाव है, इस दबाव में आकर क्या कोई जिंदगी को रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्या वो अपना खुल के जी सकता है? और हमारे ऊपर जब तक ये दबाव है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का गार्ड दे दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है, तब तक हम पाएंगे कि हम शायद फ्री नहीं है अपनी लाइफ में। हमारे ऊपर एक दबाव ही रहता है। जब तक हम किसी और के बताए पर चलेंगे, सामने वाले का रीजन है अपना, वो हमें बोल सकता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमारे ऊपर ये जरूरी नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि हमें ये जो दबाव, ये जो प्रेशर लिया जा रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, ये जो वेट हमें महसूस हो रहा है, ये वेट हमें लेने की जरूरत नहीं है। और जब हम ये देख पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये तो सामने वाले ने कहा है कि हाँ हमें ऐसा करना है, बट हम भी तो अपने कोई एक ओरिजिनल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हम भी तो खुद से समझ सकते हैं ना कि हमारे लिए क्या ठीक है, और फिर वो करना, वो होता है एक सही रिस्पॉन्स। और ऐसे में आप पाओगे कि आप थोड़े खुले हुए हो। देयर इज फन इन दैट थिंग दैट यू आर डूइंग। देयर इज नो सेंस ऑफ ड्यूटी, देयर इज नो सेंस ऑफ कंपल्जन। यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ प्रेशर, यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ फियर। इनफैक्ट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फियर से भी निकल के आती है। हमें डराया जाता है कि देखो ये नहीं करोगे तो जिंदगी अच्छी नहीं जाएगी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो शायद तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। और हम इस डर के चलते अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ देखो ये है सही करना, ये है ये होता है सही काम, ये होता है अच्छा काम, ऐसे करना होता है, आज से आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होता है। सोसाइटी आपको बताती है कि देखो रिस्पॉन्सिबल वो है जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, जो उसका एक अच्छा मेंबर बने, जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ दे। यू बिकम अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, यही सोसाइटी बताती है ना। बट सोसाइटी कभी ये नहीं बताती कि खुद से ओरिजिनली क्या होती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जानो। वो आपको बताएगी कि देखो एक ऑलरेडी सिस्टम सेट है, कुछ पैटर्न सेट है, कुछ एक पूरा स्ट्रक्चर सेट है। तुम चुपचाप उस स्ट्रक्चर में जाके इन्वॉल्व हो जाओ और उस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करने लगो, और ये है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई इसके अंदर ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चुपचाप फॉलो करो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अपने आप को अपना थोड़ी जो मेहनत है, जो तुम्हारा हार्डवर्क है, to be a contributing member of the society is what that society really wants, कि हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सके। हम ये नहीं, हमें कोई बताया जाएगा कि हाँ आप क्या खुद से ओरिजिनली अपने आप से ऑथेंटिकली थोड़ा समझकर, अटेंटिव होकर, ध्यान से देखकर क्या खुद से रियलाइज कर सकते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, और फिर जो आपके लिए अच्छा है आप ऑटोमेटिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। और बाय द वे सब आप देखो बहुत पॉपुलरली सोसाइटी को बहुत गंदा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि गंदी चीज है सोसाइटी ने ही तो मेरे को सारा प्रेशर दे रखा है, मेरे को सारा प्रेशर ही तो समाज से आया है, मेरे को सारे मेरे आसपास के लोग भी तो एक दबाव देते हैं। कि सोसाइटी है क्या चीज वाकई में, जिसको सब इवलाइज करते हैं, जिसको सब बोलते हैं। कुछ लोग शायद अच्छा भी बोलते होंगे, बट मोस्टली लोग बुरा भी बोलते हैं कि अरे ये तो सोसाइटी खराब है इसलिए लोग खराब हैं एक्सेट्रा। सोसाइटी कहां से आती है? क्या आप और मैं ही सोसाइटी नहीं है? क्या आप जो जिस तरीके से जो आप हो, जो आपके अपनी बारे में समझ है, अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप ही कहीं ना कहीं खुद से करप्ट हो, डिसऑनेस्ट हो, क्या हम ही सोसाइटी नहीं बनते? फिर इंसान जो अपने आप में है और उसका जो दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप है, वही तो सोसाइटी बनाता है ना।
अगर हम सोसाइटी को बुरा बोल रहे हैं, हम सोसाइटी को गंदा बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी शायद अच्छी चीज नहीं है, वो आपको प्रेशराइज करके रखती है, तो हम वाकई में बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं भी गंदा हूं, साथ साथ में मेरे आसपास के लोग भी गंदे हैं। अगर हम लगातार समाज को बुरा बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अरे नहीं देखो समाज में तो कितनी कुरीतियां हैं, समाज में तो कितनी बैकवर्डनेस है, समाज में तो कितना सुपरस्टिशन है, अगर हम ये लगातार बोलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या फैक्ट ये नहीं है कि जो समाज के लोग हैं उन्हीं में ही यही है, कि शायद हमारे आसपास के लोग जो हमारे परिवार वाले हैं उन्हीं में यही है, कहीं शायद हमारे माता पिता में ये नहीं है, कहीं शायद ये मेरे दोस्तों में ही नहीं है, कहीं शायद ये मुझ में ही नहीं है। अगर हम सोसाइटी को बुरा बोल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये बोल रहे हैं कि हम खुद बुरे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी ईवल है, सोसाइटी प्रेशर देती है, सोसाइटी दबाव डालती है, सोसाइटी हमें जबरदस्ती हमसे कुछ चीजें करवाने को मजबूर करती है हमें, तो हमारे अंदर ही तो है ये मजबूरी जो हम जिसको ओबलाइज करते हैं और फिर हम उससे डर जाते हैं और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। आप हमेशा देखो, आप जो होगे उसी से ही सोसाइटी बनेगी। अगर हम डरे हुए हैं, अगर हम ही घबराए हुए हैं, तो सोसाइटी फिर सीधा उल्टा हमें ही हमें ही डराएगी और हमें ही धमकाएगी। हम जो है उसी से ही सोसाइटी बनती है और हम वैसी सोसाइटी बना लेते हैं और फिर वो जो बन गया है, जो हमने एक एंटिटी बना ली है, फिर वो उल्टा हम पर एक्ट करती है। तो ये टू एंड फ्रो एक्शन चलता है। पहले हम ही कंफ्यूज रहते हैं, हम ही फियरफुल रहते हैं, हम ही 100 दबाव के अंदर जीते हैं और यही दबाव फिर होते हैं समाज में भी, यही समाज की असलियत बन जाते हैं और यही समाज फिर हम पे एक्ट करने लगता है। वो फिर हमें डराने लगता है, वो हमें कंफ्यूज रखता है, वो हमें एक दबाव में रखता है। तो सोसाइटी कोई एक ऐसी बाहर का कोई एलियन स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी और ने आके सेटअप कर दिया हो कि अरे ये तो कितनी ऑलमाइटी इवल पावर है, कि ये तो डेविल है सोसाइटी। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम ही हैं। हम अपने आप को ही सोसाइटी में हमें देखना शुरू करना पड़ेगा। जो सोसाइटी का जो सो कॉल्ड इवल है, जो सोसाइटी की जो सारी बुराइयां हैं, वो हमारी ही एक प्रोजेक्शन है, हमारी ही इनफैक्ट एक्सटेंशन है, जिसने अभी वो यूनिट बनाया है, जो सोसाइटी का पूरा यूनिट है, जो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है, और वही स्ट्रक्चर हम पे वापस एक्ट करता है, तो हमें वो वैसा ही रखता है। तो जब तक इंसान हट के, जब तक इंसान खुद को शायद थोड़ा सा अलग करके ये देख नहीं पाता कि देखो मैं ही हूं अपने आप में जैसा वही सोसाइटी बन रही है, तो क्या मैं ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं खुद के प्रति, और क्या मैं ये देख सकता हूं कि ये मेरे ही एक्शन से बनती है ये पूरी दुनिया जैसी अभी मेरे को दिख रही है। अगर मेरे को इसमें वायलेंस दिख रहा है, मेरे को इसमें पॉवर्टी दिख रही है, मेरे को इसमें बहुत अलग तरीके के फ्लॉज दिख रहे हैं, तो ये फ्लॉज कहीं ना कहीं इंसान के ही खड़े करे हुए हैं। इंसान जैसा है वो अपने आप में जब तक वायलेंट है, वो जब तक इनडिफरेंट है, वो जब तक एम्बिशियस है कि वो सामने वाले को पीछा छोड़ना चाहता है, वो कॉम्पिटिटिव रहना चाहता है, वो किसी के दूसरे पर पैर रख के किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट करके आगे निकलना चाहता है, तो उसकी सिम्टम्स फिर बनती है पॉवर्टी, उसका सिम्टम्स फिर बनती है वॉर, उसकी सिम्टम फिर बनती है हंगर। यही हमारे ही जो फ्लॉज हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें, हम जो हैं अपने आप में उसको थोड़ा समझें। और अभी जैसे मैंने बोल दिया था कि हमारे जो फ्लॉज हैं, कहीं ना कहीं हम ये जब सेंटेंस बोल देते हैं कि मेरे में कोई एक बुरी आदत है या मेरे में कोई फ्लॉ है, तो हम अपने फ्लॉज को, अपनी बुरी आदत को कहीं ना कहीं खुद से अलग कर लेते हैं। हम ये बोल देते हैं कि देखो वैसे तो इंसान में थोड़ा ठीक हूं, बट ये एक मेरी बुरी क्वालिटी है, वैसे तो मैं इंसान सही हूं, बट ये मेरा एक फ्लॉ है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। ये जो डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं अपनी और अपनी गलतियों के बीच में, अपनी और अपने फ्लॉज के बीच में, ये शायद ये जो पूरा डिफरेंस है जो हमने अलग कर लिया है अपने आप को अपनी गलती से, इसमें कहीं कोई गड़बड़ है। हम ही हमारी गलती हैं, इनफैक्ट हम ही एक कहीं ना कहीं गलती हैं, हम ही एक फ्लॉ हैं, हम ही कोई ना कोई वो बुरी आदत है। हमारे पास बुरी आदतें नहीं है, हमें लगता है कि हम अच्छे हैं और शायद आदतें हमारे पास बुरी हैं। अगर एक बुरी अगर हमारे पास बुरी आदतें हैं तो वो हम ही हैं, हमारा ही पार्ट है। हम उसको अलग करके अपने आप को ये नहीं कर सकते कि हाँ ये एक बुरी चीज हो गई। तो हमें इसको थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा कि जब तक हम ये बोल रहे हैं कि शायद हमारे पास कुछ बुरा है, हम ये ध्यान से नहीं देख रहे हैं कि शायद हमारे ही अंदर जो जैसे हम हैं वो कुछ एक इंटरनल स्ट्रक्चर ही अपने आप में बुरा है।
जो हमारे अंदर पूरा मैकेनिज्म बैठा हुआ है, जो हमारे पूरा अंदर जो माइंड है हमारा, वो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वही जिस तरीके से बना हुआ है, वही कुछ गलत तरीके से एक्ट कर रहा है, जो हमसे फिर ये सारा बस बाहर हम ये वो अपना जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बस एक्सप्रेस करता है। तो जो हम कहते हैं कि देखो हमारे अंदर फ्लॉज हैं और यही सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं, हमें इनको लेके ही पल पल अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझते हैं तो हम यही प्रोपोगेट करने लगेंगे दोबारा दोबारा। कोई एक इंसान आपको हमेशा बोलते हुए मिलेगा कि देखो सोसाइटी बदलनी चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। हम बाहर की चीजें बदलते रहेंगे, हम बाहर सोसाइटी बदलेंगे, हम लोगों को बदलेंगे जो बाहर लोग हैं, लेकिन हम पाएंगे कि कोई इंसान खुद को बदलने की बात नहीं करता है। कोई इंसान ये नहीं बोलता है कि देखो सोसाइटी तो बाद में बदलेगी, मैं ही तो सोसाइटी हूं, मेरी ही तो एक्सटेंशन जाके सोसाइटी बनती है, मैं ही तो ये इस्टेब्लिश करता हूं ये समाज जो मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं बदल गया तो ये बाहर जो चीज बैठी हुई है ये क्या अपने आप नहीं बदल जाएगी? हर जो इंसान जो कहता है कि बाहर कुछ बदलने की जरूरत है, कि नहीं चीजें बदलनी चाहिए, कि नहीं सिस्टम बदलना चाहिए, हर वो इंसान कभी भी ये नहीं देखेगा कि उसी से ही तो सिस्टम है, उसी ने ही तो बनाया है ये सिस्टम। वो सिस्टम अब जैसा भी है, करप्ट है, एक्सप्लॉयटेटिव है, इनएफिशिएंट है, वो उसी का ही तो बनाया हुआ चीज है। वो अगर खुद को ठीक करेगा तभी तो सिस्टम भी ठीक हो पाएगा। वो ये सोचता है कि सिस्टम करप्ट है, मैं करप्ट नहीं हूं। वो ये बोलता है कि सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव है, सिस्टम इनएफिशिएंट है, मैं इनएफिशिएंट नहीं हूं, मैं एक्सप्लॉयटेटिव नहीं हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम अपने आप में अच्छी चीज हो जाए, सिस्टम अपने आप में बुरी चीज हो जाए और हम कुछ अच्छे हों। अगर सिस्टम बुरा है तो हम ही कहीं ना कहीं बुरे हैं। हम हमारी ही वो जो अंदर का जो एक एलिमेंट था उसने ये सिस्टम बाहर खड़ा करा है। तो ये एक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से पहले कि देखो मैं बदलूंगा सिस्टम, देखो मैं बदलूंगा सोसाइटी, देखो मैं कुछ चेंज लाऊंगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम कौन है वाकई में। ये हमने ही तो एस्टैब्लिश करा है, हम जैसे हैं, मेरे ही जैसे ह्यूमन बीइंग्स ने, मेरे ही जैसे इंसानों ने ही तो ये सिस्टम एस्टैब्लिश करा है। तो क्या मैं इस इंसान को जब देख लूंगा जो मैं हूं तो मैं देख पाऊंगा ना कि क्या बदलने लायक है और क्या बदलने लायक नहीं है। और ये जो बाहर की जो मैं बदलाव की बात कर रहा हूं ये वाकई में तब होगा ठीक जब मैं हूं जो वो बदलेगा, जो ये अंदर की एंटिटी है, इसी से ही तो सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। हम ही तो हैं वो जो सारे सिस्टम्स बनाते हैं और ये सिस्टम फिर हम ही को ही अब्यूज करने लगते हैं। मतलब हमारी ही जो बाहर प्रोजेक्ट करी हुई एक अब्यूज होती है वो हम पर ही आके वापस एक्ट करती है। अगर आपको बोला जाता है कि देखो आपको तो अर्थव्यवस्था चलानी है, आपको तो इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाने में साथ देना है, आपको तो जीडीपी बढ़ानी है आगे, हमसे यही बोला जाता है ना। तो क्या इंसान का बस यही काम है? क्या इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वो जीडीपी आगे बढ़ाए? क्या इंसान इसलिए पैदा हुआ है? क्या इंसान इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है कि इकोनॉमिक सिस्टम की वृद्धि हो और इसीलिए उसका जन्म ही हुआ है? कौन ये कहता है कि मैं तो पैदा ही इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हुआ हूं? कोई ये कहता है? नहीं कहता ना। बट कहीं ना कहीं हम जिंदगी भर तो शायद यही कर रहे होते हैं, हमारी पूरी जिंदगी तो यही करते हुए निकलती है। तो प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू हो जाती है जब हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो हमारे लिए ही है और हम कहीं ना कहीं फिर उन सिस्टम्स की देखभाल करने में लग जाते हैं और फिर वो सिस्टम उल्टा हमें अब्यूज करते हैं। इंसान से ही के लिए ही सारी व्यवस्था होती है, कोई व्यवस्था चलाने के लिए इंसान का जन्म नहीं हुआ है, वो व्यवस्था इंसान के लिए है। लेकिन जैसे हम होते हैं जो शायद थोड़े से इडियट होते हैं, हमारी ही इडियसी का नतीजा होता है कि वो रिजल्ट, वो सिस्टम, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है बाहर, वो हमें अब्यूज करने लगता है और हम कहीं ना कहीं फिर एक सामान बन जाते हैं, हम एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, हम एक आइटम बन जाते हैं जो बस लगातार पिल रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार अपने आप को स्ट्रगल में रख रहा है इस सिस्टम को चलाने के लिए। हमें बस सामानों की ही वैल्यू होने लगती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को सामान मानते हैं। हम मानते हैं कि हम सामान हैं और हमें और सामान इकट्ठा करना है और जितना हम सामान इकट्ठा करेंगे शायद हम भी अच्छे हो जाएंगे। हमारी जो सारी प्रोग्रेस की भी डेफिनेशन है वो यही तो है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन हो पाए, जितने ज्यादा से ज्यादा हम चीजें पोजेस कर पाए, जितनी इकट्ठी कर पाए, यही तो होती है ना हमारी तरक्की की डेफिनेशन।
हम यही तो बोलते हैं ना कि अरे यार इसने प्रोग्रेस कर ली, इसने तरक्की कर ली। तरक्की का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली, बहुत सारी चीजें जोड़ ली। हमारी जब तक हमारे पास ये डेफिनेशंस रहेंगी जहां पे बस चीज अगर 5 है तो वो कल जाके 500 हो जाएगी, फिर वो 5000 हो जाएगी, जब तक हम ऐसे देखेंगे तो हम एक पूरे खुद को ही समान मान रहे हैं और हमें लग रहा है कि जितना हम ज्यादा सामान इकट्ठा करेंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। जितना हम अपने आसपास अपनी पोजेशंस बढ़ा लेंगे, अपनी एक्यूमुलेशंस बढ़ा लेंगे, अपना शायद बैंक बैलेंस बढ़ा कर लेंगे, तो हमें लगेगा कि हम भी कहीं ना कहीं बड़े हो रहे हैं, हमें लगेगा कि हमारी भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है, हमारे अंदर भी कुछ एक मल्टीप्लीकेशन, कुछ बढ़ रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है। जबकि ऐसा होगा नहीं। इतने सारे सामान के बीच में भी हम पाएंगे कि शायद हम अकेले हैं। इतने सारे सामान होने के बावजूद भी हम पाएंगे कि इससे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, मैंने इतना सारा पोजेशन का मैं ओनर बन गया हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ एक एम्प्टीनेस बनी ही हुई है। मेरे अपने अंदर कुछ ना कुछ एक रेस्टलेसनेस इज स्टिल अलाइव, आई एम स्टिल फीलिंग एंशियस। तो ये सारा सामान एक्चुअली क्या है एट द एंड ऑफ द डे? इसका यूज क्या है? ये तो कुछ ना कुछ एक वजन हो गया ना मेरे ऊपर, एक तरीके का वेट ही बन गया मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर। मेरे को लग रहा था कि इतना सारा सामान इकट्ठा करके मैं कुछ बन जाऊंगा, और मैं पा रहा हूं कि ये सामान ही मेरा बोझ बन रहा है। यही होता है जब हम एक्चुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है। हम ये नहीं समझते कि क्या होता है सही रिस्पॉन्स। हमारी एबिलिटी जो है लाइफ को रिस्पॉन्ड करने की, हमें वही पल पल देखते रहना होगा कि हम क्या सोचकर जिंदगी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने बोला कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ समझ आया है तो मैं उसको कुछ एक्ट ओरिजिनल समझ आया, ये नहीं कि किसी इन्फ्लुएंस के चलते किसी ने मुझे बताया है और तो मैं वो करने लग गया हूं। अगर मुझे खुद से कुछ अपनी जिंदगी में समझ आया है तो उसको ही एक्सपैंड करना, उसको ही एक हाइट देना, उसको ही एक एक्सीलेंट क्वालिटी देना, क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या लव ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? फिर if I really love something and it is not coming out of an influence, it is not coming out of some pressure, I am not just simply attracted towards it, it is not a superficial hobby that I am interested in, I really love that thing, और क्या फिर उस लव को ही एक्सप्रेस करना फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? हमारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली पहली बात तो हमारी तरफ क्या है? हमें जब यही नहीं पता होता है कि हमारी जिम्मेदारी हमारी तरफ क्या है, तो हमें कभी भी नहीं ये पता चल पाएगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर के टुवर्ड्स भी क्या है। हमें नकली, फेक, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, और हमें लगेगा कि शायद यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अरे हाँ, अपने आप को ऐसे बोझ के तले दबाए रखो, हाँ थोड़ा थोड़ा घुट घुट के जियो, थोड़ा परेशान रहो, तब तुम कहलाओगे कि हाँ देखो इसकी तो शक्ल इतनी उदास है, तो लगी रिस्पॉन्सिबल बंदा रहा है। जो जितना उदास होगा हम पाएंगे कि वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उदासी में ही जाके क्यों एंड अप होती है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लटका हुआ चेहरा ही क्यों बन जाता है जिंदगी के आखिर में? जो इतना रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्यों अपने आप में इतना परेशान होता है? क्योंकि उसने कभी खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी नहीं होती है। उसको किसी दूसरे ने बताया था, किसी एक कल्चर ने बताया था, किसी सोसाइटी ने बताया था, और उसको बस उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो जब भी हम कुछ एक्सेप्ट करेंगे, किसी के बताए हुए पर चलेंगे, किसी कल्चर पे, और वो कोई जरूरी नहीं है कि इंसान कोई हमें बताए, एक पूरा कल्चर ही ऐसा होता है जो इंसान बस अपने थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपने थ्रू मैनिफेस्ट कर रहा होता है, कि वो बाहर ऐसा सिस्टम ही बना देता है और फिर वो उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है बस। तो वो कल्चर उसको बता रहा है कि क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर वो जाके बाकी दूसरों को बताएगा कि देखो ये होती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे, जब हम ये मानेंगे कि हाँ ये है मेरी जिम्मेदारी, तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक बोझ ही है। हमारी जिंदगी अपने आप में ही एक ड्रैग है, एक वजन है जिसको हम बस खींचते चले आ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर फन नाम की कोई चीज नहीं होगी, कोई फ्रेशनेस नाम की चीज नहीं होगी, कुछ ऐसा जो इंजॉय करने लायक हो वाकई में। हम पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है वो इंजॉयमेंट के खिलाफ क्यों होता है इतना?
और रियल इंजॉयमेंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाहर जाके आपने आइसक्रीम खा ली और ये फन हो गया आपका, मैं एक्चुअल इंजॉयमेंट की बात कर रहा हूं। क्यों रिस्पॉन्सिबल इंसान इंजॉयमेंट के खिलाफ होता है? क्योंकि उसने पता ही नहीं करा है कि असली जॉय क्या है वाकई में। जिसको जॉय मिला है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ही, वो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे कि हां इसको दिखा है कि असली जॉय क्या है, और ये फिर रिस्पॉन्सिबल बन गया है, इसको समझ आया है कुछ, और फिर ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, और फिर कोई बताएगा नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप एक्सप्रेस होगी। उसको पता चलेगा कि हां सड़क पे चल रहे जानवर के टुवर्ड्स मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता चलेगा कि हां मेरे को कोई रास्ते में इंसान दिख रहा है तो उसके टुवर्ड्स मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तरफ ही मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको फिर तब सही में पता चलता है कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, मेरी इनफैक्ट इस नेचर के लिए, मेरी अर्थ के लिए ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनफैक्ट मेरी ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसको थोड़ा खुद का पता चलने लग जाता है, जो थोड़ा इस प्री डिटरमिन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ट्रैप से अपने आप को अलग करता है और थोड़ा समझता है उस मोमेंट में, जग के थोड़ा आंखें खोल के कि हां क्या होती है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पता लगा पाता है कि हां ये है अब मेरी ह्यूमैनिटी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हां ये है अब मेरी नेचर अर्थ के टुवर्ड्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसने अब रिस्पॉन्ड करा है लाइफ को। वो ऐसा नहीं है कि किसी बताए हुए प्रोग्राम पे इंस्ट्रक्शन पे चल के समझ रहा है कि ये होती है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये बात भी अपने आप में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक वजन है, एक ड्यूटी है कि भाई देखो तुम ना ह्यूमैनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ह्यूमैनिटी एट द एंड ऑफ द डे क्या है? क्या ह्यूमन ही अपने आप में ह्यूमैनिटी नहीं है? ऐसी ह्यूमैनिटी जब हम क्रिएट करते हैं, जब हम अपने ही अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जब हम अपनी ही नैरोनेस में रहते हैं, जब हम अपनी ही नैरोनेस में रहते हैं, हम अपने ही एक लिमिटेड सर्कल में फंक्शन करते रहते हैं, तो हम फिर ऐसी ही ह्यूमैनिटी पैदा करते हैं, ऐसी ह्यूमैनिटी क्रिएट करते हैं जहां हम पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग की ही तरफ कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है, जहां हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग को ही कोई नहीं पूछ रहा है। हम बोलेंगे कि अरे हाँ ठीक है ह्यूमैनिटी होगी कोई बाद की बात, मैं तो पहले ह्यूमन बीइंग हूं ना, पहले तो मेरे को अपना ध्यान देना है, मैं क्यों ह्यूमैनिटी की परवाह करूं? होगी कोई एक ऊपर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट होगा, मेरे को क्या लेना देना है उससे, लेकिन मैं पहले अपने अफेयर्स को देखूं ना। और जो फिर ऐसे हम जब रहते हैं, जब हम अपनी ही नैरोनेस के अंदर फंक्शन करते हैं, जब हम बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ा अपना देख रहा हूं, अपना हमें देखना चाहिए, लेकिन हम वाकई में जो अपना होता है वो हमारा अपना कहां होता है? वो तो हमें किसी दूसरे ने दिया होता है, और हमने बस क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया होता है तो हम मानने लग जाते हैं कि ये अपना है। किसी ने आपको अपनी कोई एक चीज दे दी है, सपोज करो किसी ने आपको कुछ भी दिया है कि देखो ये है, ये अब तुम्हारा हो गया। अब कहने के लिए तो उसने आपको बोल दिया है कि हाँ देखो ये आपका हो गया, बट क्या वो वाकई में आपका है? अब आपने बस उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप ये बोलने लग गए हो कि ये मेरा है। और उसी किसी दूसरे की दी हुई चीज को, जो वैल्यूज होंगी, जो एक फिलॉसफी होगी, जो एक कंडीशनिंग होगी, जो हमें मिली थी by the virtue of being born in that particular culture, being born in that particular country or place, जो हमें ये सारी कंडीशनिंग मिली थी, हमने इसे मान लिया कि ये है मेरी अपनी, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फंक्शन करने लगते हैं, और फिर हम उसे बोलते हैं कि ये देखो मैं तो अपना ध्यान रख रहा हूं, कि देखो मैं तो अपने आप से मतलब रख रहा हूं, कि देखो मुझे तो बस खुद पर ही ध्यान देना है। जिसको हम बोल रहे हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा खुद का है, हम पाएंगे कि वो हमारा एक्चुअली अपना नहीं है, हमारा खुद का उसमें कुछ भी नहीं है। तो हम भले ही बोलेंगे कि देखो मेरे को तो अपना ध्यान देना है, मैं ह्यूमैनिटी का बाद में ध्यान दूंगा, तो ये जो हमारा सो कॉल्ड अपना है यही हमारा अपना नहीं है, क्योंकि अपना तो जाना जाता है, अपना तो डिस्कवर करा जाता है कि मेरा अपना क्या है। आप खुद देखो कि आपका अपना क्या है। जो मेरे को आइडेंटिटी मिली है, जो मेरे को पहचाने मिली हैं, जो मेरे को बाहर से मेरे को बताया गया है कि देखो ये आपके वैल्यूज हैं, कि देखो ये आपके लिए अच्छा है, ये सारी मेरी अपनी थोड़ी ना है। आपने वैल्यूज पढ़ी है ना, आपने खुद से क्या डिस्कवर करा है कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है एक्चुअली? आपने क्या खुद से डिस्कवर करा है? ये कल्चर क्या हमने सेटअप करा है जो हमें कल्चर मिला है? जिस
कंट्री की आइडेंटिटी को हम मानते हैं कि ये हमारी अपनी है, ये तो बस एक एक्सीडेंटल बात है ना, एक कोइंसिडेंटल बात है दैट यू वर हैपन टू बी बोर्न इन दिस प्लेस, यू वर हैपन टू बी बोर्न इन अ पर्टिकुलर कल्चर। ये तो बस एक एक्सीडेंट है कि हाँ ये मेरा है। हमारा अपना क्या है ये हमें डिस्कवर करना होता है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। और फाइंड आउट कैसे करते हैं? अपनी ही जिंदगी को देखकर, कि मैं किससे वाकई में एक्चुअली किसको बोल सकता हूं कि ये मेरा अपना है, कि ये मेरा है। मेरी जिंदगी में हम पाएंगे और देखेंगे क्लोजली, अगर उस पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि शायद कुछ भी हमारा नहीं है। हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन से बोरोड है। कोई वैल्यू बोरोड है, कोई फैशन स्टाइल बोरोड है, कोई लैंग्वेज बोरोड है, सब कुछ तो बोरोड है। और जब ये खुद से पता चलने लगता है तब शायद हम किसी ओरिजिनलिटी पर आ पाते हैं, तब हम बता पाते हैं कि देखो ये मेरा है। और वहां से फिर हम जब ये पता लगा लेंगे कि हमारा खुद का क्या है, तो हमें ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये है मेरे लिए ठीक। और जब ह्यूमन बीइंग ठीक बनेगा फिर वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ह्यूमैनिटी के टूवर्ड्स, वो ऑटोमेटिकली फुल कर रहा होगा, वो नेचुरली फुलफिल कर रहा होगा। उसको एक्टिवली एकदम कॉन्शियसली ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ देखो मेरी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमैनिटी की टूवर्ड्स, ये मेरे को फुलफिल करनी है। जब हम खुद समझ जाते हैं कि हम क्या हैं और हमारा क्या अपना है, ये रिस्पॉन्स जब हम दे पाते हैं लाइफ को, जो हमारी कंडीशनिंग से नहीं आ रहा होता, जो हमारे पास्ट से नहीं आ रहा होता, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से नहीं आ रहा होता, जब हम ये रिस्पॉन्स दे पाते हैं लाइफ को, तब जाकर हम वाकई में कहलाए जा सकते हैं कि अब ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कोई बोझ नहीं होती हमारे लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं होती, वो बस इतनी नेचुरली हो रहा होता है जितनी नेचुरली हम शायद ब्रीद कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, वजन थोड़ी ना लगता है, ये तो एक हो रहा है ना कुछ। ऐसे ही जब हम साइकोलॉजिकली थोड़े समझदार हो जाते हैं, जब हम शायद इनफैक्ट इवॉल्व हो जाते हैं, तो जो हमारी इनफैक्ट जो नेचर है, जो हमारी बीइंग है, वही अपने आप में ऐसी हो जाती है कि हाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ऐसा करती है कि वो बहुत ईज में हो जाती है। और उसकी ये ईजीनेस ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसको आप बोलोगे कि अरे तुम रिस्पॉन्सिबल इंसान हो ना, वो थोड़ा शायद इनफैक्ट हेजिटेट भी करेगा अपने आप को बोलने से कि नहीं मुझे तो पता नहीं था, आई वॉज डूइंग इट आउट ऑफ लव, आई वॉज जस्ट एग्जिस्टिंग एंड आई वॉज बाय द वेरी फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल, by the very fact of just being, my existence converted automatically into a responsibility. I was not actively trying to be responsible, I was not consciously making myself responsible. हम तो जबरदस्ती ही बनाते हैं ना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल। आप पाओगे हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम थोड़ा मेहनत कर रहे होंगे और हम बोलेंगे कि अरे मैं मेहनत कश इंसान हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं, मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे पास तो मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है, और देखो मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूं। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई ईज नहीं होती, कोई एक फन फैक्टर नहीं होता, और तभी फिर वो बोझ बनती है बार बार। यहीं से ही फिर हम देखेंगे कि हम जब कुछ समझेंगे, हमें थोड़ा लाइफ के बारे में पता लगने लगेगा कि हाँ हम उसके टुवर्ड्स अटेंटिव रहेंगे। वो ध्यान ही अपनी जिंदगी की पल पल बदलती सिचुएशंस पे, मोमेंट टू मोमेंट क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, उस पल में उस चीज पे ध्यान देके ही हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अंदर है ये डेवलप होने लगती है, जो एक ईज होती है, जो एक जबरदस्ती नहीं होती।